संसद में एक जोरदार संबोधन के बाद मेवाड़ और वागड़ की सीटों पर आदिवासी दिवस के बहाने से कांग्रेस के सिपहसालार राहुल गांधी विधानसभा चुनावों का बिगुल बजा के गए हैं। राहुल गांधी ने उन 16 सीटों पर फोकस करने की कोशिश की है जहां कांग्रेस थोड़ी कमजोर है 2018 के परिणाम में। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप, आप देख रहे हैं थिंक 360। राहुल गांधी की सभा के साथ ही विश्व आदिवासी दिवस पर एक और आयोजन हुआ है पूर्वी राजस्थान में। कांग्रेस जहां पर मजबूत है उस इलाके में आज पोस्टमार्टम करेंगे इसी दो क्षेत्रों का, जो दो अलग अलग आयोजन हुए हैं। एक राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और राजस्थान सरकार का आयोजन, और दूसरा मीणा हाईकोर्ट दौसा में जो है, जहां पे किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में आयोजन हुआ है। राहुल गांधी जो है वो राजस्थान के महिला अत्याचार, दुष्कर्म जैसे मुद्दों को गौण कर गए, जबकि वे मणिपुर और उनको लेके बोले थे संसद में। और मणिपुर पर बोलते वक्त संसद में सांसदों ने उनका ध्यान राजस्थान की ओर भी दिलाया, तो उन्होंने कहा मैं आज जा रहा हूं। लेकिन भीलवाड़ा गैंगरेप जैसी घटना इससे पहले खाजवाला में हुई, करौली में हुई, कई जगह हुई। महिला अत्याचारों को लेकर जो बात थी उसे कहीं देखने को नहीं नजर आई। तो वो राजस्थान सरकार की चिरंजीवी योजना पर जरूर बोले, लेकिन उन्होंने आदिवासी और वनवासी जैसे राजनीतिक मुद्दों पर बोलना ठीक समझा। और उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है, जिनको बीजेपी वनवासी कल्याण परिषद एक कार्यक्रम आरएसएस चलाती है, उसकी ओर अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करते हुए कहा कि आप वनवासी नहीं बल्कि आदिवासी हो। और इस तरह का एक शाब्दिक फेर चुनाव में किस तरह से वोटों में कन्वर्ट हो सके, इस पे बात राहुल गांधी कर गए। वे एक शब्द की व्याख्या पे ही फोकस करते रहे। तो आज हम बात करते हैं, राजस्थान में कुल 11 जिले हैं जहां आदिवासी विधानसभा सीटें हैं। राजस्थान के आदिवासी 5 अलग अलग मूड और सामाजिक अंदाज के साथ राजस्थान में रहते हैं। एक वो है जो पूर्वी राजस्थान के इलाके से हैं, दूसरे सिरोही के गरासिया, बारां और किशनगंज जो कि हाड़ौती का छूटा हुआ इलाका है, मध्य प्रदेश से सटता है, वहां के सहरिया और शहरी इलाकों के एसटी, और वागड़ तथा मेवाड़ मूड के आदिवासी जो गुजरात से टच हैं, जो मध्य प्रदेश से भी टच होते हैं। तो राहुल गांधी आज वागड़ में थे और उन 16 सीटों पर फोकस करते रहे जहां आदिवासियों का एक बड़ा वोट बैंक है। अब आदिवासी वनवासी इस इशू पे बीजेपी कांग्रेस लंबी बहस का विषय है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की इस रैली से कांग्रेस को क्या मिल सकता है या क्या मिला। एक इलाका, ये इलाका कभी कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। कांग्रेस अपनी राजनीतिक सभाओं की शुरुआत यहीं से किया करती थी। अब यहां पे बीजेपी के साथ बीटीपी और समाजवाद के साथ साथ साम्यवाद की धारा भी यहां प्रभावी होने लगी है। 2018 के चुनावों के अगर परिणाम देखें तो सीधे तौर पे इस इलाके में जहां राहुल गांधी थे, वहां अब केवल कांग्रेस क्षत्रप नहीं रही है, तो भाजपा भी इस इलाके को आसान नहीं समझे। युवा विधायक राजकुमार रौत, गणेश गोगरा और रमीला खड़िया जैसे बागी विधायकों की धमक राजस्थान विधानसभा में बीते 5 साल में ऐसी सुनी कि लगता है कि यहां का वोटर अब किसी के भुलाओ में पूरा का पूरा तो नहीं आएगा। आप कितनी सभाएं कर लीजिए, कितना ही बड़ा राहत पैकेज दे दीजिए, वो लोग बात कर रहे हैं अपनी एजुकेशन की, अपनी बेसिक नीड्स की, मूलभूत आवश्यकताओं, सुविधाओं और सरकारी प्रयासों की। तो इसके चलते हम कह सकते हैं कि राहुल गांधी की इस रैली का असर कितना होगा। अशोक गहलोत ने आज 1.5 महीने बाद खड़े होकर किसी मंच पर अपनी उपस्थिति दिखाई, राहुल गांधी का स्वागत किया। उनके पैरों में चोट है। करीब 1.5 महीने से राहुल गांधी की सभा में अशोक गहलोत को अपने पैरों पे खड़ा देखा गया, एक सुखद तस्वीर नजर आई है। और दूसरी ओर अगर अपन बात करें किरोड़ीलाल मीणा की सभा की, तो मीणा आदिवासी हाईकोर्ट नाम का जो जगह है वहां पे थे और उन्होंने एक बड़ा आयोजन किया हुआ है। दौसा के समीप ये आयोजन हुआ और उसमें भी राजनीतिक अंदाज ऐसा रहा है कि वो निश्चित तौर पर चुनाव प्रभावित कर रहेगा। अब राजस्थान में मैं पहले बता चुका कि 25 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और ये 11 जिलों में हैं। जिलों का हिसाब हम पुराना यानी कि 2018 के चुनाव वाला ही लगा लेते हैं, 50 जिलों वाले में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस बार सीटें तो 25 रिजर्व है, लेकिन एसटी के विधायक 33 हैं, यानी कि 8 एसटी के प्रत्याशी ऐसे जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं